जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डीमल्टीप्लेक्सर को डिस्कस करेंगे। डीमल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट that is designed to switch one common input line to one of the several output lines। ठीक है। जिस तरीके से हमने मल्टीप्लेक्सर में देखा था कि उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट लाइंस थी और एक आउटपुट लाइन थी। ठीक है। यहाँ पर क्या, और बेसिकली वहाँ पे भी सिलेक्शन लाइंस होती थी जो कि उस इनपुट लाइन को सेलेक्ट करके आउटपुट पे लेके आती थी। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होगा कि इनपुट लाइन हमारे पास एक है और आउटपुट लाइन जो है वो मल्टीपल हैं। अब एन सिलेक्शन लाइन जो है ये क्या कर रही हैं, ये बेसिकली आपके पास जो आउटपुट लाइन है उनमें से वो सेलेक्ट करेगी कि किस आउटपुट के ऊपर ये इनपुट जो है डेटा लाइन कनेक्ट हो जाएगी, किस आउटपुट लाइन से ये इनपुट डेटा लाइन कनेक्ट होगी। ठीक है। तो इट्स अ स्विचिंग प्रोसेस। एक स्विच समझ लें कि एक स्विच है जो कि इनपुट डेटा लाइन को आउटपुट डेटा लाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। और इस स्विच की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, राइट। सो ये सिलेक्शन लाइन जो है स्विचिंग का काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट लाइक दैट इन द मल्टीप्लेक्सर। So the demultiplexer is also known as data distributor, is the opposite to the multiplexer which is known as data selector। ठीक है। और मल्टीप्लेक्स डीमल्टीप्लेक्सर में भी n सिलेक्शन लाइंस हैं और 2 raised to the power n जो होंगी वो आउटपुट लाइंस होंगी। ठीक है जी। अब बेसिकली इसमें अगर हम लेट से 1x2 का जो है डीमल्टीप्लेक्सर हम देखना चाहते हैं, ठीक है, कि उसका इंटरनल डिज़ाइन की तरफ हम बात करते हैं। इंटरनल डिज़ाइन कैसा होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है ये 1x2 का मतलब ये है कि 1 इनपुट लाइन है इसमें। ठीक है जी। 2 आउटपुट लाइंस हैं। ठीक है। 1x2 ई मार्क्स है ये। सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी इसमें, सिर्फ एक सिलेक्शन लाइन हमें रिक्वायर होगी, राइट। ये डेटा इनपुट आ गई। अब इसका जो इंटरनल जो डिज़ाइन है वो उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो किस तरह हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल पे हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास सिलेक्शन लाइन है। ठीक है जी। और हमारे पास जो बेसिकली ये है कि 0 अगर सिलेक्शन लाइन होती है, ठीक है, राइट, तो आउटपुट पे हमें हमें क्या मिलेगा। हमारे अगर 0 सिलेक्शन लाइन है तो आउटपुट पे हम देखते हैं कि व्हाट वी हैव। तो साथ में हमारे पास ये डेटा लाइन जो है ये भी होगी, राइट। और आउटपुट के ऊपर हम फिर देखेंगे, पहले हम इसको इसके सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो बना लेते हैं। हमारे पास ये डेटा लाइन है और साथ एक सिलेक्शन लाइन है। ठीक है जी। सो व्हाट वी हैव एक्चुअली यहाँ पे आउटपुट पे हमारे पास दो लाइंस हैं, y0 एंड y1। ठीक है जी। ओके। सो अब हम ये चाहते हैं कि सिलेक्शन लाइन पे जब 0 हो, ठीक है, तो डेटा जो है हमारे पास वो y0 के ऊपर आ जाए। ठीक है जी। तो सिलेक्शन लाइन पे अगर 0 है और डेटा लाइन पे भी 0 है तो यहाँ पे y0 के ऊपर हमें 0 मिलेगा। ठीक है। और y1 पे तो ऑलरेडी हमें यानी वहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ऑलरेडी 0 ही है। लेकिन ये डेटा जो है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी हमें इसका पता नहीं चल रहा बिकॉज के y1 पे भी 0 आ रहा है। लेकिन अगले जो कॉम्बिनेशन में हमें पता चलेगा कि s अगर 0 है अभी भी स्टिल, और डी के ऊपर डेटा लाइन के ऊपर 1 है, तो ये y0 के ऊपर आपको 1 मिलेगा, जबकि y1 पे 0 ही मिलेगा। अगर s सिलेक्शन लाइन के ऊपर 1 आ जाता है तो डेटा लाइन के ऊपर 0 जो है वो कहाँ पर आएगा, वो y1 के ऊपर आएगा और y0 के ऊपर आपको 0 मिलेगा। ठीक है जी। ओके। और इसी के साथ साथ अगर स्टिल s सिलेक्शन लाइन के ऊपर 1 है तो डेटा लाइन के ऊपर जो 1 है वो y1 के ऊपर चला जाएगा। सो बेसिकली ये है कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू 0 होती है तो डेटा लाइन जो है वो कनेक्ट हो जाती है y0 के साथ, और अगर ये वैल्यू जो है s के ऊपर ये 1 होगी, ठीक है, तो डेटा लाइन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी y1 के साथ। ठीक है। वट एवर इसकी वैल्यू जो भी, जाहिर सी बात है कि दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1।
तो वो y1 के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, के वाई नॉट जो है आपको वो कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, वन, तो यहाँ पे मिल रहा है, एक ही कॉम्बिनेशन है। तो इसकी मिड टर्म हम निकालते हैं, दैट इज एस बार डी, एंड वाई वन जो है दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में दैट इज एस टी, ठीक है। तो सिंपली ये है कि अगर हम इसको इसका सर्किट बनाएं तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, कि यहाँ से हम एक इन्वर्टर लेके, ठीक है, और ये हमारे पास डेटा लाइन आ रही है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास वाई नॉट है, ठीक है, उसको हम ले सकते हैं किस तरह से, इस इक्वेशन के मुताबिक एस बार डी, यहाँ पे मिल जाएगा वाई नॉट, ठीक है, और वाई वन को हम कैसे ले सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू एस डी, राइट। तो सिंपली यहाँ पे हम एक एंड गेट लगा के यहाँ से हम वाई वन ले लेंगे, here we can get y1, ठीक है। So this is actually your 1 cross 2 multiplexer, demultiplexer, 1 cross 2 demultiplexer, right, ठीक है। सो ये इट्स वेरी सिंपल। अब इसको आप एक्सटेंड करना चाहें, अगर 1 क्रॉस 4 पे जाना चाहें तो 1 क्रॉस 4 पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इस डिज़ाइन को, इसका ट्रुथ टेबल बना के और फिर इक्वेशंस निकाल के उसके बाद आप इसका सर्किट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, 1 क्रॉस 4 पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास आउटपुट्स आ रही हैं, ठीक है, टू रेज़ पावर एन होती है आपके पास आउटपुट्स, राइट। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन लाइंस आपको कितनी चाहिए होंगी, टू रेज़ पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, सो यू हैव एन सिलेक्शन लाइंस व्हिच इज इक्वल्स टू 2, राइट। सो आपके पास दो सिलेक्शन लाइंस आएंगी, एस नॉट एंड एस वन, और साथ में आपके पास डेटा है, ठीक है। सो इसको आप, अब आपके पास जाहिर सी बात है कि जो आउटपुट्स हैं दैट आर वाई नॉट, वाई वन, वाई टू एंड वाई थ्री, ठीक है जी। सो इसके सारे कम्बिनेशंस आप देख लें, और उसके लिहाज से फिर आप इसकी जो इक्वेशंस हैं आउटपुट की वो निकालते जाएं, ठीक है जी। और आपको फिर इसका सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये सारे हम स्टेप्स शुरू से जो करते आ रहे हैं वो यही करते आ रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो ट्रुथ टेबल का होता है। वंस आपने ट्रुथ टेबल बना लिया, सही बना लिया, उसके बाद जो है वो आपने इक्वेशंस निकाल ली, उसको के मैप से सिंप्लीफाई कर लिया अगर उसकी ज़रूरत है तो, और उसके बाद फिर आपने उसका सर्किट जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से आप देखें कि यहाँ पे अब जो है बेसिकली इसको किस तरीके से आप इक्वेशंस निकाल सकते हैं, लाइक अगर एस नॉट और एस वन पे जीरो जीरो है तो जाहिर सी बात है कि डी जो है वो आउटपुट वाई नॉट पे आना चाहिए उसको, दैट इज डी की वैल्यू अभी इस वक्त जीरो है तो इसलिए वो आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वाई वन इज एक्चुअली वन जीरो, वाई टू जीरो, वाई थ्री जीरो, ठीक है जी। उसके बाद अगर एस नॉट और एस वन जीरो जीरो स्टिल है और डी पे वन आता है तो वो वाई नॉट पे ही जाएगा, और वाई वन भी जीरो रहेगा, वाई टू भी जीरो रहेगा, और वाई थ्री भी जीरो रहेगा। अब एस नॉट पे अगर और एस वन पे जीरो वन है तो जीरो वन का मतलब ये है कि अब वाई वन सेलेक्ट होनी चाहिए आउटपुट, और डी के ऊपर जो भी होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो वाई वन पे चला जाएगा, ठीक है। अब बाकी सब पे जीरो रहेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास चूंकि डी पे जीरो था तो वो जीरो ही किया वाई वन पे, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा बिकॉज बाकी भी सब जीरो है। अब जीरो वन स्टिल है कॉम्बिनेशन, और डी पे वन है, तो वाई वन के ऊपर वन आपके पास आपको मिल जाएगा, तो बाकी सब जीरो रहेगा। अब कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है, सिलेक्शन लाइन की वैल्यू चेंज हो गई है, दैट इज वन जीरो, और डी के ऊपर जीरो है, और सेलेक्ट जो होगी आउटपुट दैट इज वाई टू, तो वाई टू के ऊपर डी की वैल्यू जो जीरो है वो अपीयर हो जाएगी, और सिलेक्शन लाइन पे स्टिल वन जीरो है, वाई टू ही सेलेक्ट होगा, तो आपके पास जो है वाई डी पे वन है जो कि वाई टू पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है यहाँ पे आप लास्ट में देख लें,
कि 1-1 कॉम्बिनेशन के ऊपर डी पे 0 है तो y3 सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब डी पे 1 है तो y3 के ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब आप इसको इसकी जो है क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक एक जगह पे ही मिल रहा है 1, तो उसके ऊपर के मैप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली यहाँ से ये वाला कॉम्बिनेशन ले लें वाई नॉट के लिए, दैट इज इक्वल्स टू S1 बार S0 बार डी। ठीक है, y1 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू S1 बार S0 डी। y2 के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू S1 S0 बार डी। एंड y3 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, S1 S0 बार S1 S0 डी। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई। अब आप देखें कि इट्स वेरी सिमिलर टू द डिकोडर है, राइट। कि डिकोडर भी आपको इसमें नजर याद आ रहा होगा कि डिकोडर डिजाइन में सिमिलरली इस तरह का कुछ हमें इक्वेशन मिलती थी, लेकिन इसमें डी का इजाफा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि डी डेटा इनपुट लाइन जो है वो भी ऐड हो रही है। ठीक है, सो सिमिलैरिटी बहुत है डिकोडर के साथ। हम देखेंगे कि आगे चल के कि डिकोडर और डी मल्टीप्लेक्सर को इंटरचेंजेबली कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें इनेबल लाइन का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि डिकोडर में जो इनेबल लाइन होती है उसको हम डेटा लाइन के तौर पे अगर यूज कर लें तो दैट इज इक्वल टू कि डी मल्टीप्लेक्सर की फंक्शनैलिटी आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है जी। तो सिंपली यहाँ पे आप जो है वो इसको डिज़ाइन कर लें उसी तरीके से, यानी कि आप यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस को अगर हम यहाँ रख देते हैं ऊपर S0 S1, और यहाँ से हम इसको बेसिकली इसके कनेक्शंस निकाल लेते हैं कि इन्वर्टेड कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास जो है विदाउट इन्वर्शन आ जाएगा, एक इन्वर्टेड आ जाएगा। ठीक है, और डेटा लाइन भी हमारे पास मौजूद होगी यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो कॉम्बिनेशन है हमें आउटपुट जो वाई नॉट चाहिए, दैट इज S0 बार S1 बार, और साथ हमें डी यहाँ से मिल जाएगा। तो डी लाइन जो है वो तो हमारी कॉमन होगी सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम वाई नॉट ले लेंगे, राइट। उसके बाद हमें मिल रहा है जी S1 बार और S0, और साथ में हमें ये डी लाइन यहाँ से हम ले लेंगे, दैट इज इसको हम ऐड करवा लेंगे, दैट इज y1। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा S1 आ रहा है और S0 बार आ रहा है। ठीक है जी, तो S1 हमने लिया यहाँ से और S0 बार लिया, और यहाँ से हमारे पास डेटा लाइन आ रही है, इनपुट लाइन जो एक ही है हमारे पास सबके लिए, और यहाँ से हमने y2 ले लिया। ठीक है जी, और फिर लास्ट में हमें मिल रहा है जी S1 S0, और डेटा लाइन जो है हमें मिल रही है दैट इज एंडेड, और ये हमें y3 यहाँ से मिल गया। ठीक है, सो ये हमें यहाँ से y3 मिल गया। तो ये सारी हमने कंप्लीट कर ली इसके जो कनेक्शंस थे। सो अब बेसिकली दिस इज द इंटरनल डिजाइन। ये सिंपली जो है इंटरनल डिजाइन आपके पास आ गया फॉर द डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, सो आपने देख लिया कि जो है इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि सिमिलैरिटी इसमें मिल रही है हमें डिकोडर के साथ। तो डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर को इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं। एक लेट से हमारे पास जो है हमें डीमल्टीप्लेक्सर की फंक्शनलिटी चाहिए, लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिकोडर हमारे पास अवेलेबल है। तो डिकोडर में आपको याद है कि डिकोडर में जो इनपुट लाइन थी हमारे पास, जैसे ये हमारे पास लेट से अगर 2 to 4 डिकोडर की बात करते हैं, बिकॉज के हमारे पास यहाँ पे 4 आउटपुट लाइंस हैं डीमल्टीप्लेक्सर में, तो उसी के साथ में कंपेयर करो।
कि हमारे पास अगर 2 to 4 डिकोडर है, ठीक है, तो 4 आउटपुट लाइंस होंगी इसमें, जाहिर सी बात है। अब ये जो 2 इसकी इनपुट लाइन है, ठीक है, ये आपकी बन जाएगी सिलेक्शन लाइन, ठीक है, फॉर द डी मल्टीप्लेक्सर। और इसमें जो इनेबल लाइन है, इसको आप यूज कर लेंगे एज ए डेटा इनपुट, डेटा लाइन के तौर पे। और ये बन जाएंगी आपकी आउटपुट y0, y1, y2 एंड y3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास डी मल्टीप्लेक्सर है आपके पास, उसको आपने एज ए डिकोडर यूज करना है, तो आप सिंपली उसको भी इसी तरह ही करेंगे कि आपके पास ये डी मल्टीप्लेक्सर है लेट से, तो आप क्या करेंगे, ये जो डेटा लाइन है इसको एज ए इनेबल लाइन यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास सिलेक्शन लाइंस आ रही है, इसको आप एज ए बेसिकली ये डिकोडर है, तो यहाँ पे आपका वो जो कोड है, बाइनरी कोड, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये उसको फिर डिकोड करके आउटपुट लाइन को, अप्रोप्रिएट आउटपुट लाइन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इसको आप इंटरचेंजेबली इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर में दे आर वेरी मच सिमिलर, ठीक है, एंड दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली।